आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि कोई यूनिफॉर्म रोप है, ओके। उसकी लेंथ कितनी है, एल है। उसे सस्पेंड किया गया है सीलिंग से, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हमें ये बताना है कि उसमें जो वेव प्रोड्यूस होगी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या है, और उसे हमें फाइंड करना है कि एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एंड। बी पार्ट में हमें क्या बताना है कि इफ़ द रोप इज गिवन अ सडन साइड वे जर्क एट द बॉटम, अगर हम लोग रोप के बॉटम पे जर्किंग करें, थोड़ा सा उसको वाइब्रेशन दें, तो वेव जो प्रोड्यूस होगी वो ऊपर तक सीलिंग तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। सीलिंग पॉइंट पे उसे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये फाइंड करना है। और सी पार्ट में ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द सीलिंग, सी पार्ट में हमें ये फाइंड करना है कि कोई पार्टिकल को हम लोग क्या कर रहे हैं, सीलिंग से क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं नीचे की ओर, ठीक है। और उसी समय क्या किया जा रहा है, वेव जो रोप है उसमें जर्क प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो पूछ रहा है कि ये जर्क जो है पार्टिकल से किस पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि पार्टिकल मीट द पल्स, ठीक है, जो वेव प्रोड्यूस होगी जर्क के कारण, उससे पार्टिकल कहाँ मिलेगा ये बताना है, ठीक है। लेट्स डू दिस, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक फिगर होगा, वो क्या होगा, समथिंग लाइक दिस होगा। हम इसका फिगर, ये हमारी सीलिंग हो गई, और उससे हम क्या कर रहे हैं, अपनी रोप को बना ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, रोप हो गई। ये हमारा बॉटम पॉइंट हो गया। अब बॉटम पॉइंट से मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या ले लिया कि ये डिस्टेंस हमारी जो है उसको मान लिया ये क्या है, dx है। और यहाँ से यहाँ बॉटम से यहाँ तक की ये जो पूरी लेंथ है ये क्या है, x है, ठीक है। लेट m बी मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ अपर पार्ट है उसकी वजह से ये जो बचा हुआ अपर पार्ट है और ये जो नीचे पार्ट है, तो इसका वेट क्या होगा, डाउनवर्ड लगेगा। तो इस डाउनवर्ड वेट की वजह से अपर वाले पार्ट में क्या होगा, टेंशन प्रोड्यूस होगा। तो जो टेंशन होगा वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। और हमारा जो mg होगा या वेट के इक्वल होगा, ये हमारा हो गया वेट, ठीक है। तो जो वेट होगा वो क्या होगा, तो उतने पार्ट का जो हमारा x है उसका मास क्या होगा। तो मास पर यूनिट लेंथ हमें पता है वो m है, और उतनी डिस्टेंस क्या है, उतने लेंथ वो क्या है, x है। तो ये हमारे इतने यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है उसका ये मास हो गया। मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उतने हिस्से का मास पता चल जाएगा, ठीक है। इनटू जी, ये हो गया हमारा क्या, टेंशन। इतना टेंशन लग रहा है हमारे इस अपर वाले पार्ट में, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है किसका, वेलोसिटी का, v की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अंडर रूट में t बाई म्यू, या इसको मास पर यूनिट लेंथ को मैंने यहाँ m लिया है तो m ले लेते हैं। तो v जो होगा वो क्या होगा, m इंटू एक्स इंटू जी, और पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा, x, सॉरी m हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, अंडर रूट में x इंटू जी। तो ये हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया, ठीक है। और ये वेलोसिटी क्या आ गया, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आ गया। तो ये हमारा क्या था, पहला पार्ट था। पहले पार्ट में हमें क्या फाइंड करना था, यही फाइंड करना था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये पहला पार्ट स्टार्ट किया था। अब सेकेंड पार्ट में पूछा है कि सडन जर्क करते हैं तो जो पल्स प्रोड्यूस होती है वो ऊपर तक जाने में कितना टाइम लेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से टाइम कैलकुलेट करते हैं, हमें टाइम निकालना है। तो ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है, मैंने इसको मान लिया कि हमारे पास इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो बी पार्ट में हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को यूज करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 का यूज करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, v को हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt, ये क्या है, अंडर रूट एक्स बाई जी के, एक्स इंटू जी के इक्वल अंडर रूट में। तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है, दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या आ जाएगा, ये डी एक्स अपॉन रूट एक्स जी डी टी, ये हो जाएगा। मैंने डी टी को इधर भेज दिया और इसको, अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा, लेट हम कर लेते हैं कि उसको ऊपर जाने में क्या लग रहा है, टाइम टी लग रहा है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा 0 टू कैपिटल टी डी टी,
और उसको टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी, 0 टू कैपिटल L dx अपॉन में अंडर रूट एक्स जी। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन जो होता है उसके लिए क्या होते हैं, बेसिक जो फार्मूले होते हैं वही यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये टाइम को तो हम जब dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t आएगा, और लिमिट रखेंगे तो हमें केवल क्या मिलेगा, कैपिटल T मिलेगा, इज इक्वल्स टू, इधर देख सकते हैं कि g जो हमारा है वो क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो x का पावर है वो क्या है, -1/2 है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, पावर में ऐड करते हैं और उसी पावर में जो वैल्यू ऐड करते हैं उसको डिवाइड भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम ये फार्मूला यूज करें, ये जो हमारा ये क्राइटेरिया है इंटीग्रेशन की, यहाँ यूज करें तो ये हमें क्या मिलेगा, 1/√g तो बाहर हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, x के पावर -1/2 + 1 और पूरे के अपॉन में 1/2 + 1। ठीक है, और ये जो हमारी लिमिट होगी उसको क्या करते हैं, ये हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 टू L तक होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को अपने सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, t की जो वैल्यू आएगी, दिस इम्प्लाइज दैट t की वैल्यू आएगी यहाँ पे, जब x के पावर क्या होगा, +1 +½ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी +½ आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 1/√g, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी x 1/2 अपॉन में, और x के पावर 1/2, और हमें इंटीग्रेट करना है 0 टू L तक। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/ ये 2 कहाँ होगा, ऊपर चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको 2 बना देता हूँ, ये 2√g, और ये क्या आएगा, L के पावर 1/2। अब क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं। ठीक है, जुगाड़ क्या है कि हम इस L को रूट में ले जाएंगे, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, और 2 को हम क्या करते हैं, रूट के अंदर ले जाते हैं। तो 2 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4L/g। तो आप देख सकते हैं कि इतना टाइम लगेगा, वेव की जो पल्स प्रोड्यूस होगी उसको क्या होगा, इतना टाइम लगेगा कहाँ पर, सीलिंग तक पहुंचने में। ठीक है, ये हमारी टाइम है। ठीक है, इतना टाइम लगेगा उसको ऊपर तक जाने में। चलिए अब क्या करते हैं, सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सी पार्ट में उसमें क्या दे रखा है, सी पार्ट में आप देख सकते हैं कि उसने हमें पूछा हुआ है कि ये क्या है, ये सी पार्ट में हमसे पूछ रखा है कि ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द सीलिंग। तो हमें क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल को क्या ड्रॉप किया जा रहा है, सीलिंग से ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, और वो तो इसको हम क्या करते हैं, इसके लिए भी एक फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा सी पार्ट। अब ये जैसे हम इसको फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा से और नीचे कर लेते हैं। तो ये जैसे हमारा क्या है, ये हमारी रोप हो गई, ये सीलिंग से हमारी रोप हैंग है, और हमने मान लिया कि इस पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, और ये डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया कि ये y है। तो ये बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, L - y हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, इस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो L - y। ठीक है, और हमारी जो वेव की वेलोसिटी है वो इतनी है, और इतनी ही वेलोसिटी से हमारा पार्टिकल भी क्या होगा, नीचे आएगा। ओके, क्योंकि सेम इंस्टेंट पे दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास, हाँ, या तो अब हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो ये क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया कि, तो मैंने यहाँ पे ये माना है कि बॉटम से y डिस्टेंस पर ये जो पल्स है ये पार्टिकल से मिल रही है। ठीक है, तो वेव को इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा वो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास वो वैल्यू थी, हम क्या कर सकते हैं, टाइम हमने कैलकुलेट किया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि यहाँ से देखिए हमें टाइम का जो फंक्शन मिला था, यहाँ पे हमने क्या लिया था, dx/dt से हमने t कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से क्या कर लें, टाइम को क्या मान लें, स्मॉल टी, और उसको फिर सॉल्व करें, तो हमारे पास जो dt आएगा वो क्या होगा, t आएगा 0 टू y, और ये वैल्यू क्या आएगी, dx/√g।
gx, ये वेलोसिटी वाले टर्म से मैंने लिखा है। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसी तरह सेकंड वाले पार्ट की तरह सॉल्व करेंगे तो ये टोटल वैल्यू हमारे पास टाइम की जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी √4y/g आ जाएगी। ठीक है, तो इतने टाइम में ये जो वेव है ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी। तो उतने ही टाइम में ये पार्टिकल कहाँ पहुंच जाएगा, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, y माइनस एल। ध्यान से समझिएगा कि पार्टिकल ऊपर से चल रहा है और ये वेव नीचे से जा रही है। तो अब पार्टिकल के लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, हमें y ही कैलकुलेट करना है। तो s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 gt²। पार्टिकल क्या कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट u तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स एस की वैल्यू, पार्टिकल कितना डिस्टेंस हमारा ट्रेवल कर रहा है, एल माइनस वाई 1/2 इंटू जी। और टाइम कितना लग रहा है पार्टिकल को, ये आ जाएगा अंडर रूट में, ये है 4y/g का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट l माइनस वाई इज इक्वल्स टू, यह आएगा 1/2 इंटू जी, इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 4y/g। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो g है, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से ये 2 और ये 4 भी कैंसिल हो जाएंगे, कितने बचेंगे 2। और हमारे पास क्या वैल्यू होगी, l माइनस वाई की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2y। दिस इम्प्लाइज दैट 3y इक्वल्स टू l। और फाइनली हमें जो l की वैल्यू मिलेगी वो y की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, l/3। तो हमारा जो पार्टिकल है l/3 डिस्टेंस पे क्या करेगा, मीट करेगा किससे, पल्स से। और ये जो हमारा डिस्टेंस है ये क्या है, फ्रॉम द बॉटम है, फ्रॉम द बॉटम। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये बॉटम है। ठीक है।